समंदर के अंदर से कुछ ऐसी चीज मिली जिसने वक्त गुजरने के साथ साथ पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की रातों की नींद उड़ा कर रख दी थी। निकोलस ने जाने अनजाने में एक ऐसी चीज डिस्कवर कर ली थी जो उसकी किस्मत बदलने वाली थी। 1967 के उस दिन जब निकोलस ने अपनी टीम के साथ ग्रीस के साहिल से चंद किलोमीटर दूर समंदर के अंदर डाइव किया तो उसे समंदर के बॉटम पर कुछ अजीब तरह के पत्थर पड़े दिखाई दिए जो हजारों मीटर के एरिया पर बिखरे पड़े थे। पहले तो निकोलस को लगा कि ये सिर्फ आम से पत्थर हैं, लेकिन उसका शक यकीन में तब बदला जब उसने बॉटम पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ देखा। निकोलस ने जब उन पत्थरों को करीब जाकर एग्जामिन किया तो मालूम पड़ा कि ये कोई आम पत्थर नहीं थे, बल्कि ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल शेप के पत्थर थे जिन्हें हजारों साल पहले किसी इंसान ने बनाया था। इन पत्थरों के अलावा निकोलस और उसकी टीम को यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मुख्तलिफ किस्म के टूल्स और प्लान रोड्स के साथ साथ 70 से ज्यादा इंसानों की कब्रें भी मिली, जो इस बात का सबूत थी कि ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ा शहर था जो हजारों साल पहले किसी बहुत भयानक हादसे का शिकार हुआ था, जिसके बाद इसे पावलो पेट्री का नाम दिया गया। पावलो पेट्री की डिस्कवरी ने दुनिया भर के साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को हिला कर रख दिया था। इसके बारे में तरह तरह की थ्योरीज लोगों के जहन में आने लगी थी। लोगों का ये ख्याल था कि शायद यही वो अटलांटिस है जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे और जो हजारों साल पहले किसी खौफनाक तबाही का शिकार हुआ था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती गई, जिसके बाद 2009 में एक बार फिर से पावलो पेट्री पर रिसर्च शुरू कर दी गई। समंदर के उस हिस्से में जहां पावलो पेट्री दफन था वहां सोनार स्कैनिंग की गई। पावलो पेट्री पर साउंड वेव्स को फेंका गया जिन्हें बॉटम से टकराने के बाद रिसीवर के थ्रू कैच कर कंप्यूटर पर उस जगह का एक 3D मॉडल तैयार किया गया। जब इस जगह का 3D मॉडल सबके सामने आया तो साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट इसे देखकर दंग रह गए थे। पावलो पेट्री एक पूरी प्लान्ड सिटी थी जिसमें छोटे छोटे घरों से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनाई गई थी। पावलो पेट्री का ये पूरा शहर 20 एकड़ से ज्यादा के एरिया पर फैला हुआ था, जहां एक अंदाजे के मुताबिक उस दौर में 6000 से ज्यादा लोग रहा करते थे। इस जगह से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स की जब कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये आज से 5000 साल पुराना शहर था जिसका मलबा अब तक यहाँ मौजूद था। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक आज से 5000 साल पहले यहाँ एक बहुत भयानक किस्म का तूफान आया था जिसने इस शहर को समंदर की नजर कर दिया था। लेकिन हकीकत में इस शहर और इसमें बसने वाले लोगों के साथ क्या हुआ था, ये बात आज तक एक मिस्ट्री है। इजराइल 19वीं सदी के एंड में यानी ईयर 1900 में एंटीगाथेरा आइलैंड के करीब समंदर की 55 मीटर गहराई में कुछ डाइवर्स के क्रू को बहुत ही पुराना और तबाहशुदा एक एंशिएंट शिप का मलबा मिला था। ये शिप आज से 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीस के दौर में समंदर में डूबी थी, जिसका मलबा अब तक यहाँ मौजूद था। रिसर्च के दौरान इस शिप से डाइवर्स को एक बॉक्स भी मिला था जो बहुत ही खस्ता हालत में यहाँ पड़ा हुआ था। जब उस बॉक्स को खोला गया तो उसमें कीमती ज्वेलरी, मार्बल स्टैचूज और एंशिएंट कॉइन्स के साथ साथ एक जंगशुदा मेटल का टूटा हुआ टुकड़ा भी मिला। मेटल का ये छोटा सा टुकड़ा दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। जब अथॉरिटीज तक ये न्यूज पहुंची तो इस पर फौरन रिसर्च स्टार्ट कर दी गई। जब इस मेटल के टुकड़े पर रिसर्च शुरू की गई तो जो कुछ सामने आया उसने हम इंसानों की तारीख को ही बदल कर रख दिया था। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेटल का ये टूटा हुआ टुकड़ा और कुछ नहीं बल्कि एंशिएंट ग्रीस में बसने वाले लोगों का एक कंप्यूटर था जिस पर 35 छोटे और बड़े गियर्स लगे हुए थे जिन्हें आज से 2000 साल पहले बड़ी महारत के साथ बनाया गया था। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को अब इस बात की कशमकश थी कि आखिर इस कंप्यूटर का उस दौर में काम क्या था और इसे किस मकसद के लिए बनाया गया था। जब इस टुकड़े पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। एंशिएंट ग्रीस के लोग शिप में सफर के दौरान चांद और तारों की लोकेशन को जानने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। ये कंप्यूटर सोलर एक्लिप्स के साथ साथ चांद तारों की फ्यूचर लोकेशन को भी प्रिडिक्ट कर सकता था, जो इस बात का सबूत था कि एंशिएंट ग्रीस के लोग हमारी सोच से भी ज्यादा ज़हीन और एडवांस थे। साइंटिस्ट का यह कहना था कि मेटल का यह टुकड़ा अभी कंप्लीट नहीं है, इसका एक दूसरा हिस्सा भी है जो आज तक समंदर की गहराइयों ही में कहीं खोया हुआ है। मेटल के उस टुकड़े को ढूंढने के लिए कई एक्सपीडिशंस अरेंज किए गए, लेकिन कई सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद भी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स उस मेटल के टुकड़े को ढूंढने में नाकाम रहे, जिसके बाद इसे नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में नुमाइश के लिए रख दिया गया। समंदर जो हमारी जमीन के आधे से ज्यादा हिस्से पर फैला हुआ है वो अपने अंदर ऐसे ऐसे रहस्यों को छुपाए हुए है जो अगर इंसान के सामने आ जाए तो उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन होगा। जून 2011 में ओशन एक्स कंपनी के डाइवर्स ने खजाने की तलाश के दौरान बाल्टिक सी में 90 मीटर की गहराई से एक बहुत बड़े, अजीब और यूनिक किस्म के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था। ये स्ट्रक्चर पूरे 60 मीटर जितना बड़ा था और एक डिस्क की शक्ल जैसा दिखाई दे रहा था।
इसके अलावा ये स्ट्रक्चर दिखने में किसी यूएफओ की तरह भी लग रहा था। इस स्ट्रक्चर की जब सोनार स्कैनिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये एक नॉन नेचुरल स्ट्रक्चर था जो पूरा मेटल से बना हुआ था, जिसे किसी इंसान या फिर किसी एलियन के द्वारा बनाया गया था। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इस पर बेइंतहा इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन 13 साल गुजर जाने के बाद भी ये मालूम ना चल सका कि इस स्ट्रक्चर को कब, कैसे और किस मकसद के लिए बनाया गया था। और तब से लेकर अब तक ये स्ट्रक्चर दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। इस बात में कोई शक नहीं कि समंदर बेतहाशा मिस्ट्रीज और अनगिनत राजों से भरा पड़ा है। समंदर से आए दिन मुख्तलिफ किस्म की चीजें डिस्कवर होती रहती हैं, जिनमें से सिर्फ चंद चीजों को ही इंसान समझ पाता है, और बहुत सी डिस्कवरीज ऐसी होती हैं जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती हैं। ऐसा ही एक वाकया तब सामने आया जब समंदर के अंदर से हजारों साल पुराना एक 800 मीटर लंबा रोड डिस्कवर किया गया। ये रोड बहामस में समंदर की 20 फुट की गहराई से शुरू होता है और 800 मीटर आगे जाने के बाद अचानक खत्म हो जाता है। इस रोड पर लगे पत्थर रेक्टेंगल शेप के बने हुए हैं जो एग्जैक्टली 3 से 4 मीटर बड़े हैं। ये रोड, जिसे बीमिनी रोड का नाम दिया गया है, वो किसी अननोन जगह पर जाकर अचानक खत्म हो जाता है। इस रोड के एंड पर ना ही कोई सिटी है और ना ही किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सिर्फ एक नेचुरल रॉक फाउंडेशन है, जबकि बाज लोगों का ये मानना है कि एंशिएंट ग्रीस के किंग ने इस रोड को हजारों साल पहले समंदर में डूब जाने वाली दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और आलीशान सिटी एटलांटिस में जाने के लिए बनाया था। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का कहना है कि इस रोड को आज से 1900 से 2000 साल पहले बनाया गया था। ये दौर तो एंशिएंट ग्रीस का ही था, लेकिन इस रोड को क्यों और किस मकसद के लिए बनाया